अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अय्यूब मुगल नगीना गॉड्स बकरा मंडी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूवर्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं जी? माशाल्लाह तबारक ताला जी। मौसम तो बहुत बेहतर हो गया है, खुश मौसम की तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं, यानी कि अच्छी धूप लग रही है और सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह तबारक ताला आपके भी माल जान में बरकतें अता फरमाए जी। और जी, तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह था कि कुछ दोस्त पूछ रहे थे, मैंने कहा चलें ये असल में छोटी छोटी वीडियो एक व्लॉग टाइप की समझ ले मैं बना देता हूं, ताकि किसी ना किसी की चले कोई नए आने वाले मेंबर्स की चाहे हेल्प हो जाए। तो आप सब ने, जिन भाइयों ने अभी, जो नए दोस्त हमारे बीच में ऐड हो रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आए, किसी ना किसी तक पहुँचे, किसी का फ़ायदा हो जाए। तो चलें, आपका और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसा है कि दोस्तों, मैं आज की टॉपिक पे आते हैं कि इस तरह कि कई दोस्त जो है ना वो पूछते हैं फ़ोन करके कि यार जानवर को ना वो खुशका सा पड़ गया है, जल्द ख़राब हो गई है, ये वो। उसके लिए आपको सबसे बेहतर ये देखें, इनकी पेट के कीड़ों की ड्रमिंग करके रखें। उसमें ज़्यादातर जो दोस्त इस्तेमाल करते हैं, जिनको ज़्यादातर इस दवाई का पता है, वो करते हैं जी उसका निलजान प्लस से करते हैं। अच्छा, निलजान प्लस एक दवाई है, उससे हल्के फुल्के मोशन भी लग जाते हैं, वो 12 से 24 घंटे में ख़त्म भी हो जाते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो ख़त्म नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, डोज़ कोई एक्स्ट्रा ना दी गई हो तो वो वज़न और उम्र के लिहाज से डोज़ का मशवरा किया जा सकता है। या फिर अनबेंडाजोल के नाम से जो मेडिसिन हमारी आती है, वो इस्तेमाल अगर बंदा कर ले तो उसमें ये हो जाता है कि आपके मोशन नहीं लगते हैं जानवरों को ना। तो अच्छा जी, अनबेंडाजोल के साथ जब आप उसके कर लेंगे, ये दिखाएं जी चीज़ ये जी माशाल्लाह हमने निकलवाए थे चूज़े। तो वो एक दिन एक भाई पूछ रहे थे कि यार आपने वो बताया नहीं, मुर्गी बैठी थी तो क्या उसका बना। तो ये भाई चूज़े निकले हुए हैं माशाल्लाह, ये देखे जी कितने प्यारे हैं। ओए अच्छा जी, जी तो दोस्तों, वो मैं थोड़ी सी बीच में वक्फा आ गया, वो ना चूज़े बंद करवाने लग पड़ा था। 2 मुर्गियों के इकट्ठे चूज़े थे तो वो बंद करवाने लग पड़ा, जो आपको दिखा रहा था। अच्छा जी, अनबेंडाजोल से उसकी आप पेट के कीड़ों की ड्रमिंग करें। और दूसरा ये कि स्किन के अमराज के लिए जो एवोमेक्टिन इंजेक्शन है, ज़ेरे जिल्द लगता है, उसमें 1% भी होता है, 2% भी होता है, वो भी एज और वज़न के हिसाब से लगाया जाता है। वो भी आप मशवरा कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। ज़्यादातर बड़े जानवरों में अगर 2% हो तो 1 cc बहुत है, किसी किसी को 2 cc भी लगाना पड़ जाता है, वो किसी को आधा cc भी लगाना पड़ जाता है। ये डोज जो है ना वो खैर एक अलग चैप्टर है। अच्छा, अब इसमें करना ये है कि आपने जिसकी स्किन ख़राब हुई हो, बाल उतर रहे हों, उसमें आपने जिस तरह के अनबेंडाजोल भी जो है ना, वो वाली मेडिसिन भी आपने दोबारा 10 दिन बाद रिपीट करनी है। पेट के कीड़ों की ड्रमिंग जो है 10 दिन बाद दोबारा बूस्टर डोज उसकी देनी है। इसी तरह आपने एवोमेक्टिन की भी बूस्टर डोज साथ दे देनी है। जिसके अमराज जिल्द के ज़्यादा बड़े हों, बाल झड़ रहे हों, खुशका पड़ा हो, उसको भी आपने रिपीट कर देना है। उसके बाद फिर अगले महीने उसको रिपीट करें। वैसे आम रूटीन में ये 3 महीने बाद लगाया जाता है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम में आ जाए, तकलीफ में चीज़ आ जाए, तो उसको डोज रिपीट करनी पड़ जाती है। इसी तरह जिसके मर्ज़ का मसला, जिल्द के अमराज का मसला बना होगा, बाल झड़ रहे होंगे, खुशका पड़ा होगा, उसको आप एक बार डोज दे के 10 से 15 दिन बाद रिपीट कर दें। उसके बाद उसके 1 महीने बाद, यानी कि जिस दिन आपने बूस्टर डोज रिपीट की, उसके 1 महीने बाद आप फिर दोबारा रिपीट करेंगे एवोमेक्टिन को। और इसी तरह अगर वो उसका मसला हल हो जाए उस जानवर का, तो फिर उसको 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 2 महीने बाद जाके रिपीट करें। अदरवाइज़ नहीं तो उसको हर महीने 3 महीने लगातार 1-1 महीने के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। कोई उसमें ऐसी ममानत नहीं है, ये मर्ज़ पे डिपेंड करता है। तो आप सब दोस्तों ने, भाइयों ने ये याद रखना है कि ये जितनी भी हैं, इसका प्रॉब्लम है अमराज की, जिल्द की, तो उसको जो है ना वो रखें इस तरह ज़हन में कि एवोमेक्टिन का इंजेक्शन है वो लगाना है आपने। और उसका पेट के कीड़ों की ड्रमिंग की हो, उससे जानवर जो है ना खुशका वगैरह नहीं पड़ता है। जानवर का जब अंदर खाने पीने का सिस्टम ठीक होगा तो सारा कुछ ठीक होगा। अब दूसरी बात यह है कि साथ में उसके आप इनको जो तेल शेल देने का मैंने तरीका पहले बताया था, वो वैसे भी रूटीन में थोड़ा बहुत जो है ना जानवर को देना चाहिए। ये नहीं कि कोई सोने वाला जानवर है, गब्बन है, बकरी, तो उसकी ही खिदमत करनी है, ब्रीडर की ही करनी। जो छोटे जानवर होते हैं इनको भी थोड़ा बहुत कभी ना कभी जो है ना वो रिपीट कर दिया करें, दे दिया करें। उसका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। चाहे 5 cc 10 cc करके दे दिया करें, वो तेल शेल साथ दिया हो तो उसमें भी जानवर को जो है ना खुशका वगैरह नहीं पड़ता है। तो आप सब भाइयों ने ये ज़हन में रखना है कि जिल्द के अमराज के लिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि उसके पेट के कीड़ों की ड्रमिंग करके रखें। और ये पेट के कीड़ों का तल्लक जिल्द से इसलिए बनता है कि जब उसके पेट के कीड़ों की ड्रमिंग हुई होगी, उसका खाना पीना अच्छा होगा, तो उसके जिल्द के अमराज भी जल्दी नहीं पड़ेंगे, इसलिए उसको साथ मैच करके रखें। तो जो जानवर नहीं कम खाते हैं, उनको साथ ग्राई वाटर वगैरह इस्तेमाल करें। जब जानवर खाए पिएगा, ठीक है, सेहत
उसकी ठीक होगी तो यार सारी मर्ज़ को वो कवर करेगा। इसलिए साथ सारी ये चीज़ें बता देते हैं। तो आप सब भाइयों ने इस चीज़ को ज़हन में रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह ताला आपके भी माल जान में बरकतें अता फरमाए। और रिपीट करते चलें जी, दोस्तों की गुजारिशात उनके बल्कि हुक्म के मुताबिक कि यार कोई ना कोई आप बिल्कुल अपने, मैंने जिस तरह बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई भी प्लेटफार्म हो, हम उसे अपने मसलक के हक़ और दीन इस्लाम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए हमें, क्योंकि यही हमारी पहचान है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो उसका फ़ज़ल है ना, ये उसका करम है। तो बहरहाल ये है कि जो दोस्त परेशान होते हैं जी अपना इस चीज़ से कि यार कुछ घर के रिज़्क़ के मामले में, माली हालात के मामले में, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक जो भी भाई जब भी घर में दाखिल हो ऊंची आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहे और फिर एक दफ़ा आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़े और कुल हु अल्लाहु अहद जो है वो बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़े और फिर एक दफ़ा कुल दुरूद शरीफ पढ़ के तो फिर घर में जाके दाखिल हो और दोबारा अपने घर वालों के सामने सलाम ले। अच्छा, अब इसमें ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने अल्लाह ताला ने क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैदा फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में जाते तो देखते कि अम्मा जी हुजूर सोई हुई हैं, तो बड़े आराम से उनके कान में जाके कह देते अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो यार हमें भी कुछ सीखना चाहिए, घर वालों से मोहब्बत से पेश आएँ, घर वालों से अच्छे तरीके से, अपने बच्चों से अच्छे तरीके से पेश आएँ। तो ये जो है ना सिस्टम, हमारा कंसेप्ट अब तो खैर ये काफ़ी हद तक मामला चेंज हो चुके हैं कि जो भी जी अपने घर वालों से मोहब्बत और प्यार का इज़हार करे तो उसको ख़ानदानी लेवल पे अजीब सा समझना, बीवी के साथ प्यार करने को जो है ना उसके मामलात को समझना, ऐसा कुछ नहीं है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी मुबारक को जब पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मोहतरात हमारी अम्मा जी हुजूर जो हैं सारी, उनके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम भी उनके साथ करवाते, हाथ बटाते और फिर उनके साथ जो प्यार मोहब्बत के साथ कुछ जिस तरह के अम्मा जी के साथ एक बार उन्होंने दौड़ भी लगाई, तो वो एक प्यार का, मोहब्बत का यानी कि अंदाज़ बीवी से करना, बीवी के साथ दिल लगी करना, ये सारी चीज़ें भी हमारे दीन का हिस्सा हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये मैं वीडियो में कह रहा हूँ तो मैं अपने घर वालों को खुश करना चाह रहा हूँ। मैं तो दीनी तालीमात पे आपके साथ कोई ना कोई टॉपिक रख के गुफ्तगू कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला आपके मालजान में बरकतें अता फरमाए। अब बरकत का तरीका मैंने बताया है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला मजमईन ने फिर आगे से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर आएँ तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक उन्होंने फरमाया कि जी बिल्कुल, जब भी आप घर दाखिल हों तो ऊंची आवाज़ से अस्सलाम वालेकुम एक बार मुझ पर दुरूद शरीफ आप पढ़ें और कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ के तो आगे मामलात अपनी ज़िंदगी के चलाएं। तो इंशाअल्लाह ताला इन कलिमात और इस हदीस पाक के मफ़हूम के सदके अल्लाह ताला आपके घर में भी आपको सुकून दे, हमारे घर में हमें सुकून दे। दुआओं में याद रखिएगा। मैं मोहम्मद अय्यूब मुगल, सुनते कानों, देखती आंखों, धड़कते दिलों को नगीना गौर्स का सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।